like a Hellcat. हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र है और मैं आपको ग्रुप थ्योरी के बारे में पढ़ाऊंगा। देखिए, ग्रुप थ्योरी में जो सबसे पहले टॉपिक आता है वो आता है बाइनरी ऑपरेशन का। इसका आता है बाइनरी ऑपरेशंस का। देखिए, छोटी क्लासेस में हम कुछ ऑपरेशंस पढ़ते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये जो सिंबल है, इन सिंबल्स को हमें ऑपरेशन का नाम देते थे कि ये हमारे 4 ऑपरेशंस हैं। अब इन ऑपरेशंस को हम बाइनरी कब बोलेंगे? देखिए, बाइनरी वर्ड जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे, किसी सिर्फ ऑपरेशन के लिए बात नहीं करेंगे। हम एक सेट और उस सेट के साथ कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन जो कि इनमें से हो सकता है या कहीं बाहर से हो सकता है, उसके ऊपर जिक्र करेंगे। जैसे हमने एक सेट ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर्स का। सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर क्या आते हैं? 0 +- 1 +- 2 +- 3 और डॉट 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 डॉट। ये हमारे सारे इंटीजर्स हैं। या और ये जो मैंने लिखा हुआ है ये z, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। हम ये कोई ऑपरेशन उठाते हैं, इस ऑपरेशन को इस सेट के लिए हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। अगर ये ऑपरेशन हमने यहाँ से फर्स्ट वाले को लिया है, हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम इस सेट के लिए, सेट कौन सा है? इंटीजर्स का। इस सेट के लिए इस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे अगर मैं इस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट उठाऊं और जो आंसर आए वो वापस इसी सेट का एलिमेंट आ जाए, ठीक है। ऑपरेशन कौन पिक किया मैंने यहाँ से? एडिशन। एडिशन फिलहाल के लिए जस्ट एक ऑपरेशन है। क्या है? एक ऑपरेशन। एडिशन को फिलहाल मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूं? ऑपरेशन। एडिशन को मैं क्या बोल रहा हूं? ऑपरेशन बोल रहा हूं। ये एडिशन बाइनरी बन जाएगा। बाइनरी बन जाएगा कब? जब हम इस सेट के कोई 2 एलिमेंट उठाएं और उन दोनों एलिमेंट्स के ऊपर ये ऑपरेशन लगा दें और जो आंसर आएगा वो इसी सेट का हो, ठीक है। और ऐसा हर बार होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे काम कर रहे हो और वहां पे ये जो आंसर आ रहा है वो इस सेट का आ रहा है और बाकी जगह ऐसा नहीं हो पा रहा, ठीक है। जैसे मैं कोई भी 2 इंटीजर्स उठाऊं, मैंने यहाँ पे जैसे एक तो 2 को उठा लिया, मैंने बोला 2 बिलोंग करता है इंटीजर से। उसके ऊपर -3 उठा लिया, -3 भी बिलोंग करता है इंटीजर से। मैंने इन दोनों को ऑपरेट किया। ऑपरेट करने का मतलब मैं यहाँ पे 2 को ऐड करूंगा -3 में, या फिर मैं -3 को ऐड करूं 2 में, तो दोनों ही कंडीशन में मेरा क्या आ रहा है? यहाँ से आ रहा है -1। क्या आ रहा है? -1। और जो -1 आया है वो बिलोंग करता है इंटीजर से। ये रहा -1, ठीक है। और ऐसा हर बार होगा। मैं कोई भी 2 इंटीजर्स उठाऊंगा, अगर मैं उन दोनों इंटीजर्स को जोड़ूंगा तो आंसर भी एक इंटीजर ही आएगा। तो इस तरीके से जो एडिशन है वो सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन बोला जाएगा। हम जनरली कैसे लिखेंगे इस बात को? हम ये लिखेंगे कि a, b 2 हमारे इंटीजर्स हैं और a और b को मैंने ऑपरेट कर दिया, तो ये बदले में ये जो मिला है ना, ये 2 की शक्ल में लिखा गया एक इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है, अगर ये एलिमेंट एक इंटीजर है, भाई मैंने 2 जनरल एलिमेंट ले लिए, ये दोनों एलिमेंट कौन है? इंटीजर्स हैं। और 2 इंटीजर्स को मैंने जोड़ दिया और अगर आंसर एक इंटीजर आया, तो जो ये ऑपरेशन है इस ऑपरेशन को मैं कहूंगा बाइनरी ऑपरेशन। क्या कहूंगा? बाइनरी ऑपरेशन कहूंगा, ठीक है। हम ग्रुप थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ग्रुप थ्योरी के अंदर हमें सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन को ही समझना होगा।
छोटी क्लासेस में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये 4 ऑपरेशन पढ़ते हुए आए हैं। इन ऑपरेशंस को जब किसी सेट के ऊपर अप्लाई किया जाएगा और अगर कोई ऑपरेशन सेट के 2 एलिमेंट्स को ऑपरेट करके वापस से उसी सेट का एलिमेंट दे देता है तो फिर उस ऑपरेशन को हम सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। ओके, तो अब हम लेंगे इनके कुछ एग्जांपल्स। बाइनरी ऑपरेशन के केस में अभी हमने पढ़ा कि एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ इंटीजर्स पे। एडिशन जो ऑपरेशन है उसको हम कहेंगे ऑर्डिनरी एडिशन। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, कि ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन भी एक बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, क्योंकि जब हम किन्हीं 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एक हमेशा ही इंटीजर मिलेगा हमें, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 7 को क्या लिया, इंटीजर लिया, और ऊपर से -3 दोबारा से क्या ले लिया, एक इंटीजर ले लिया। अब मैं इन दोनों इंटीजर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे मैंने 7 इंटू -3 किया, या फिर मैं -3 को मल्टीप्लाई कर दूँ 7 के साथ, तो हर बार मुझे क्या मिलेगा, -21 मिलेगा। और हम अच्छे से जानते हैं कि जो -21 है वो एक इंटीजर है। -21 क्या है, एक इंटीजर। इस तरीके से अगर हम कोई भी 2 इंटीजर्स उठाएंगे तो उन 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हम आंसर हमेशा ही एक इंटीजर मिलेगा। तो जनरली हम क्या बोलेंगे कि A बिलोंग्स टू इंटीजर, B बिलोंग्स टू इंटीजर। बिलोंग करने का मतलब है A एक इंटीजर है, A कोई आर्बिट्रेरी इंटीजर है, वो कोई फिक्स इंटीजर नहीं है। अब आप A की वैल्यू या B की वैल्यू 1, 2, +3, -3 कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, आप कोई भी 2 इंटीजर उठाओ, अगर उन दोनों इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो ये A मल्टीप्लाई B आ जाएगा। और ये जो एलिमेंट है ये 2 की शक्ल में लिखा गया, एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट एक इंटीजर है। भाई मैंने 2 इंटीजर्स उठाए थे, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे यहाँ पे मैंने 7 और -3 ये 2 इंटीजर्स उठाए, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे जो ये -21 है, यहाँ पे तो -21 है, बट ये किसके इक्वल है, ये 7 मल्टीप्लाई -3 के इक्वल है। तो ये 7 मल्टीप्लाई -3 से -21 की दूसरी शक्ल है, इसका मतलब ही -21 है। तो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट इस एलिमेंट को ये नहीं कहेगा कि ये 2 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनके बीच में सिंबल लगा हुआ है मल्टीप्लिकेशन का, और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा हुआ है, इसलिए ये 2 एलिमेंट्स ना होके ये एक एलिमेंट है। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, -21। ये एक इंटीजर है, तो जो यहाँ पे A मल्टीप्लाई B है, ये 2 ना होके ये एक एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू -21 है, तो A मल्टीप्लाई B ये फिर से क्या आ रहा है, इंटीजर। ये हमने जनरल फॉर्म लिख दी, यहाँ पे तो हमने कोई पर्टिकुलर एग्जांपल दे दिया। A की वैल्यू तो 7 ले रहे हैं और B की वैल्यू -3 ले रहे हैं, और फिर यहाँ पे A मल्टीप्लाई B -21 आ रहा है, तो A मल्टीप्लाई B एक इंटीजर आएगा हमेशा ही। और अगर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन को सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं एक और सेट का। देखो एक फेमस से सेट की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ सेट का नाम ले दिया A, इसमें ले दिया 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। ये हमारा एक सेट है, इसके 4 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन है, 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। इस सेट के लिए जो मल्टीप्लिकेशन है उस मल्टीप्लिकेशन को मैं बाइनरी ऑपरेशन कहूंगा, बाइनरी ऑपरेशन कहूंगा। अगर मैं इस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट उठा लूं और आंसर वापस इसी सेट का एलिमेंट आए, आप इस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो। फॉर एग्जांपल आपने एक तो आयोटा उठा लिया, ये रहा आयोटा, आयोटा बिलोंग्स टू A, और एक माइनस आयोटा उठा लिया।
ठीक है, ये BC से बिलोंग कर रहा है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि मैं मल्टीप्लिकेशन को बाइनरी ऑपरेशन साबित करना चाहता हूँ। मल्टीप्लिकेशन फिलहाल के लिए ऑपरेशन तो है, लेकिन बाइनरी दिखाना है मेरे को। बाइनरी दिखाना है तो मुझे एक सेट लेना पड़ेगा, फिर सेट के मुझे 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने ये सेट ले लिया जिसके पास ये 4 एलिमेंट थे, इसके 2 एलिमेंट उठाए। अब मैं इन दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट करके देखना चाहता हूँ कि क्या आया। मैंने आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस आयोटा से, तो आंसर आया माइनस आयोटा स्क्वायर। क्या आया? माइनस आयोटा स्क्वायर। तो माइनस तो यूं का यूं, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। माइनस माइनस क्या हो गया? +1 हो गया। और 1 है ना, वो ये पड़ा, तो जो 1 आया वो वापस से मेरे सेट से आ गया ना। तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि जो है मल्टीप्लिकेशन इस सेट के लिए एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया। आप चाहे चेक करके देख लेना, इस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट उठाना, इस सेट में एलिमेंट ही 4 हैं, तो आप अच्छे से ये चेक करके देख सकते हो कि सेट के अगर मैं 2 एलिमेंट उठाऊं और उन दोनों एलिमेंट्स को अगर मैं ऑपरेट करूं, मतलब मल्टीप्लाई करूं, तो फिर आंसर कहाँ से आ रहा है? आंसर वापस इसी सेट का एलिमेंट मिलेगा। और अगर इस सेट का एलिमेंट मिलेगा तो ये सेट जो है, जब भी हम लेके चल रहे हैं, इस ऑपरेशन को बाइनरी साबित कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑपरेशन इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन कहलाया। तो याद रखना है, ये एक स्टैंडर्ड सेट है, ये एक स्टैंडर्ड सेट है। ओके।